कितना सुकून में लेटी है ना ये। और इसने हम दोनों मियाँ बीवी का सुकून चैन सब छीन रखा है। एक एक पैसे के लिए हमें मोहताज कर देती है। इस प्रॉपर्टी की मालकिन क्या बन गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है तो एक विधवा ही ना। इसकी भी तो कुछ इच्छाएं होती होंगी। तो चलो इशिका, आज इन पे ही जादू डाला जाए। इशिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाभी, आप अकेले थे तो मैंने सोचा कि आपका अकेलापन दूर किया जाए, इसीलिए आ गई आपके पास। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं दे देती हूँ। चाहिए ना? क्या? आप सच में दोगी ना? तो क्या बकवास कर रही हो? मुझे आप चाहिए भाभी, प्लीज़। इशिका, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? भाभी मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच में आपको देख के बहक गई हूँ। आप देखिए ना खुद को, कितनी जवान है, कितनी सुंदर है। और ये सफ़ेद साड़ी अच्छी लगती है क्या आप पे? नहीं ना? आपकी भी तो इच्छाएं होंगी ना, आपका भी तो मन मचलता होगा ना किसी के लिए। अब भैया टाइम से पहले चले गए, इसमें ना तो आपकी गलती है और ना ही किसी और की। वो तो ऊपर वाले की मर्जी थी। पर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके लिए। तुम क्या कर रही हो? क्या कहना चाह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? भाभी इतनी नादान क्यों बन रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, बल्कि मैं तो कुछ करना चाह रही हूँ। क्यों ना आप और मैं एक हो जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाभी बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इशिका, ये क्या बोल रही हो तुम? बस करो, बहुत हो गया। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा तुम दोनों ने? देखिए ना, भाभी यहाँ अकेली सो रही थी और मैं उनका हालचाल लेने आई थी, और वो इतनी गंदी तरह से मेरे पे चिल्लाती है ना, जैसे पता नहीं अपने आप को यहाँ की महारानी और मुझे नौकरानी समझती हो। भाभी, ये भी कोई बात हुई है? भैया इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, आप हमारी जिम्मेदारी पे हैं, हम आपका ख्याल भी नहीं रख सकते क्या? आप अपने आप को रानी समझती हैं और मेरी घरवाली को नौकरानी? ये कोई बात थोड़ी ना हुई। बताओ, 24 घंटे मेरे पे ना इनका चीखना ही बंद नहीं होता। हाँ, एक बात बताइए आप, मैं इनका हालचाल लेने आई थी, कुछ गलत किया था क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल बस सही करो हो। तुम दोनों, बहुत हो चुकी तुम्हारी नौटंकी। क्यों ये तमाशा लगा रखा है तुमने? चाहते क्या हो तुम मुझसे? साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? हाँ, ऐसा है भाभी, अपने ना लहजे पे कंट्रोल रखिए। एहसान कर रहे हैं मैं आप पे, अकेली हो उस दुनिया में। अगर हम दोनों ना होते तो कहाँ जाती तुम? और एटीट्यूड तो देखो, क्या हमें नौकर बना के रखा हुआ आपने? अरे कितनी एक्टिंग करोगे और कितनी एक्टिंग करोगे? और तुम तो शर्म करो, तुम्हारा तो बड़ा भाई था वो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये तो पराए घर की है, मानती हूँ कि इसे अकल नहीं, पर तुम्हें तो सोचना चाहिए था ना मेरे बारे में। तुम्हारे भाई ऊपर से बैठकर क्या सोच रहा होगा? तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? जो तुम बाहर बैठ के सोफे पर मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे ना, वो मुझे सब सुनाई दे गया था, सब देख लिया था मैंने अपने आंखों से। देखा नजारा? क्या नजारा? क्यों घूर रहे थे उसे? और इस तरह से घूर रहे थे ना कि उसे खाई जाओगे, और ये तक भूल गए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास बैठी है। कैसे टिपिकल हाउसवाइफ की तरह रिएक्ट कर रही हो? अपना मेन मोटो भूल गई। हमें उसको अपने कंट्रोल में लेना है, क्योंकि तुम तो अच्छे जानते हो ना कि मेरा बड़ा भाई तो दुनिया छोड़ के जा चुका है, लेकिन जाते जाते सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर गया, और ये बैठी है नागिन बन के पूरी प्रॉपर्टी पे। कोई नया बिजनेस भी शुरू नहीं कर पा रहा। बताओ, ऐसे कोई करता है? मेरे भाई को जाना था, चला जाता। प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करनी चाहिए ना उसे, ना कि अपनी पत्नी के। अब कुछ भी करने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम कब अपने जलवे दिखाओगी और उसको अपने कंट्रोल में करोगी। तो इस तरह तुम्हारे घूरते रहने से ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी क्या? अरे तो उसको घूरने के बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ भाई? मैं तो ये दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि देखो उसे, अभी भी जवान है वो, उम्र बची हुई है उसकी जवानी बेकरार है किसी का प्यार पाने के लिए। अब हमारी शर्म में या समाज के डर की वजह से वो घर से बाहर तो जाती नहीं है, घर के अंदर ही रहती है। मैं तो हाथ डाल नहीं सकता ना, तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। तुम उसके पास जाओ, उसकी उम्मीदें उसको उकसाओ, धीरे धीरे उसके करीब आओ, और जब वो कोई ऐसी गलती कर दे, वो तुम्हारे साथ टची होने लगे, मैं चुपचाप उसकी वीडियो बनाऊंगा। अब समाज में ब्लैकमेल होने के डर से वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगी ना, तो ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, दिमाग तो है आप में, लेकिन अगर उसने इन सब चीज़ों से मना कर दिया और कुछ गड़बड़ हो गई तो? देखो खुद को,
उससे लाख गुना ज़्यादा तुम जवान खूबसूरत हो, चुटकियों में तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी वो। लेकिन तुम अपने जलवे दिखाओगी तब ना। मुझे तो लग रहा है मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ना ना, खुद मत चढ़ जाना उस पर, जा रही हूँ। तसल्ली रखो, बस संभाल लेना बाकी। हाँ, टेंशन ना ले और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ, बस आज इशिका उसको अपने कंट्रोल में ले ले और ये दोनों कुछ ऐसा करें कि मैं वीडियो बनाऊं और उसको ब्लैकमेल करूं। आज की आज प्रॉपर्टी अपने नाम ना करवा ली तो देखना, बहुत ड्रामे करती है ना। कुछ भी चीज़ की परमिशन से पहले 10 बार हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। और बताओ मेरा भाई ऐसा करेगा? कोई करता है? अपने सगे भाई के जिंदा होते हुए प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई। कमाल है। बस आज इशिका अपना जलवा दिखा दे तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। मुझे लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि इशिका अपना प्लान चालू कर चुकी होगी। बस भाभी, आपने मेरे ऊपर चीख लिया, मैंने सहन कर लिया, लेकिन मैं इतना नहीं सुनूंगी कि आप ना मेरे हस्बैंड पे भी इस तरह चीख के आएंगी। अपनी ना लिमिट मत भूलिए। लिमिट तो तुम दोनों ने क्रॉस की है। अरे यार, तुमने तो मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तुम दोनों ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि सिर्फ ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी। तुम जो बाहर बैठ के सोफे पे बातें कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था। और मैंने इससे पहले ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी इस प्रॉपर्टी का जब तुम मेरे अपने नहीं हो? मैंने तो तुम्हें अपना बच्चा माना था। सोच रही थी कि मेरा कोई नहीं है, पर तुम दोनों को मैं अपना मानूंगी, इस घर में रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पर अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं चली जाऊंगी और ये प्रॉपर्टी भी तुम रखो। पर प्लीज मुझे बख्श दो, मेरे खिलाफ ऐसी प्लानिंग मत करो। अरे बोलो ना कुछ, कैसे चुप खड़े हो? देखो भाभी, मानते हैं हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रॉपर्टी के लालच में हम अंधे हो गए थे। मैं ये भूल गया कि आप मेरे बड़े भाई की वाइफ हैं और भाभी तो माँ समान होती है। मेरी ही प्लानिंग थी, इसकी भी कोई गलती नहीं है। मैं ही लालच में अंधा हो गया था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको ये घर छोड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद हम दोनों आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे और ये प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए हमें। ये प्रॉपर्टी आप ही रखिए भाभी। हाँ भाभी, मैं भी आपसे सॉरी बोल रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग में। मैं मानती हूँ कि लालच सर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन आपके बिना इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे। भाभी, हमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए और मैं आपसे प्रॉमिस भी करती हूँ कि आज से आपकी बहन बन के रहूँगी। प्लीज़ भाभी, ये घर छोड़ के मत जाइए प्लीज़। हाँ भाभी, मैं भी वादा करता हूँ आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और अब आज के बाद हम दोनों आपके बिल्कुल बच्चों की तरह रहेंगे। और प्लीज़ इस घर को छोड़ के जाने की बात ही मत कीजिएगा, क्योंकि सच में अगर मेरा भाई ऊपर से देख रहा होगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। प्लीज़ भाभी। भाभी प्लीज़, हम दोनों को अपना बच्चा समझ के, और हम लोग आपके अपने ही तो हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। इशिका, जब तुम इस घर में आई थी ना, मुझे एक पल के लिए ऐसा भी नहीं लगा कि तुम इस घर की बहू हो। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना था और प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हारे भाई के मरने के बाद ही तुम दोनों के नाम कर दी थी। मुझे नहीं ज़रूरत थी इस प्रॉपर्टी की। मुझे लगा कि मैं बस यहाँ पर रहूँगी और अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। पर ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा तो हुआ। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया, पर मैं बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के बाद मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं ये सब नहीं झेल पाऊँगी। नहीं भाभी, हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। आज के बाद हम दोनों ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे और आप ना बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सेफ हैं आप यहाँ। चलो आप रेस्ट कीजिए भाभी। सॉरी भाभी। अच्छा हुआ इन दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और वैसे भी एक अकेली विधवा औरत के लिए जीना इस समाज में कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। समाज तो बाद में उसे ताने देता है, पहले घर वाले ही उसका जीना हराम कर देते हैं। उसके घर वाले उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो एक कलंकित औरत हो और उसकी वजह से ही सब कुछ बुरा हो गया। उससे वो सारी खुशियाँ छीन ली जाती हैं, सजने संवरने की, उठने बैठने की, अच्छा खाने पीने की। बाहर तो वो निकल ही नहीं सकती। अरे समाज क्या, उसके तो खुद के घर वाले भी उसे जीने नहीं देते। पर अच्छा हुआ मेरे घर वालों को तो अकल आई थोड़ी सी, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही एक विधवा औरत अपनी ज़िंदगी जीती रहे, उसे हमेशा सफ़ेद रंग ना पहनना पड़े।